ह्यूमैनिटी की प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द कॉस्मॉस लास्ट 50 ईयर्स में बहुत ग्रो करी है, या कहें तो मैच्योर हुई है। यूनिवर्स का एक्सपैंड होना, ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस, वॉयेजर 1 की सक्सेस, इन 100 सालों में सीरियसली बहुत तरक्की देखी है। पर अगर आज भी यूनिवर्स में इंटरेस्टेड किसी भी इंसान से अगर तुम यूनिवर्स के एज, उसकी लिमिट के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हो तो वो वहीं पे स्टक होकर रह जाता है। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों? ह्यूमैनिटी इतनी इंटेलिजेंट स्पीशीज जिसने ना जाने कितनी चीज़ें डिस्कवर की, वो आज भी यूनिवर्स के एज को परसीव करने में, या कहें तो उसे समझने में अनसक्सेसफुल है। और यही आज के इस वीडियो का टॉपिक भी है। अब शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बिकॉज मैं इसे सेगमेंट में डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के बाद भी तुम्हें इसी क्वेश्चन पर स्टक रहो। और as a cosmic interested person, I can say this with guarantee that this video can totally change your thinking about the cosmos, about the universe. मैं इस सेगमेंट से स्टार्ट इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज अगर यही नहीं पता होगा कि प्रेजेंटली हम यूनिवर्स को किस तरह से देखते हैं तो उसमें लूप होल्स क्या हैं एग्जैक्टली, वो कैसे पता चलेगा। जस्ट इन ब्रीफ, हम प्रेजेंटली यूनिवर्स को एज एन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स स्टडी करते हैं, जिसमें हमें ये पता है कि धीरे धीरे सारी सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अपनी एक फिक्स पोजीशन में रहकर भी उनके आसपास की स्पेस एक्सपैंड हो रही है, और सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं, यूनिवर्स हर डायरेक्शन से इक्वली एक्सपैंड हो रहा है। एंड आई कांट जस्ट एक्सप्लेन दिस विद मोर सिंप्लिसिटी। अब ये सेगमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं तुम्हें कहूँ कि जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन अबाउट द यूनिवर्स, तो तुम्हारे ब्रेन में जो पिक्चर बनेगी ना, वो ये होगी कि एक एम्प्टी स्पेस के अंदर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, लाइक प्लैनेट, स्टार्स, ब्लैक होल्स एक्सेट्रा। और पता है यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। चलो अगर तुम यूनिवर्स को इस वे में भी देखो तो एक तो बात हो गई सेलेस्टियल बॉडीज की, जिसको हम शायद देख सकते हैं लाइक नेबुलाइज, और शायद नहीं देख सकते पर उन्हें फील कर सकते हैं लाइक ब्लैक होल्स। तो यार यूनिवर्स में प्रेजेंट इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को तो ह्यूमैनिटी ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है और आगे करती आ रही है विद टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल, और मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कुछ ह्यूमैनिटी ने अभी तक डिस्कवर किया इन लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। तो बस ये सब कहने का मेरा यही मतलब था कि जब तक हम सेलेस्टियल बॉडीज़, मैटर, लॉज, इन सब को स्टडी करते हैं तब तक चीज़ें बहुत फ्लो में चल रही होती हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ जब हम इन सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करके ऑब्जर्व करी हुई चीज़ों को यूनिवर्स एज अ होल से लिंक करने लगते हैं और कोशिश करते हैं पूरे कॉस्मॉस को समझने की। पर अब वो कैसे? तो वो ऐसे कि बस इमेजिन करो यूनिवर्स में से सारी सेलेस्टियल बीइंग्स, सारी सेलेस्टियल बॉडीज कुछ देर के लिए वाइप आउट हो चुकी हैं। तो अब जो एक एम्प्टी स्पेस बची है ना, एक्चुअल में वो एम्प्टी स्पेस ही सब कुछ है। और अब मैं थोड़ा डीप जाने वाला हूँ, तो जस्ट प्लीज लिसन विद मोर कंसंट्रेशन। अब ह्यूमैनिटी अनसक्सेसफुल उस एम्प्टी स्पेस को स्टडी करने में है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमन साइकोलॉजी। आई होप तुम्हें अभी तक चीज़ें समझ आ रही हैं, एंड ट्रस्ट मी, इस सेगमेंट के बाद, ह्यूमन साइकोलॉजी वाले सेगमेंट के बाद, सब कुछ अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए जस्ट लीव एवरीथिंग अबाउट एज ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल। याद करो जो शेप्स तुमने कभी बचपन में पढ़ी होंगी, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, साइलेंडर, और उनकी वॉल्यूम्स निकालने के कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलाज लाइक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और पाई आर स्क्वायर एच, या कहें तो सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज लाइक 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ, या पाई आर एल एक्सेट्रा। या कभी तुमने इंग्लिश में टेंसेस पढ़े होंगे लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब ये सब रिकॉल कराने की क्या ज़रूरत है? तो यार मैं इससे बस यही समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ एजुकेशनली नहीं पर सभी एस्पेक्ट से हमारी कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी है दैट वी कांट प्रिज्यूम एवरीथिंग टू बी इनफाइनाइट। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है उन सब में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। पहली उनकी शेप, हर चीज़ की एक रेगुलर या इरेगुलर शेप थी। सेकेंड है लॉज ऑफ टाइम। ओके, टेल मी एनीथिंग जो तुमने कभी पढ़ी हो और ना वो कभी फिनिश होगी और ना ही उसकी कोई एग्जिस्टेंस, कोई शुरुआत है। कोई साइंटिफिक आंसर है इस चीज़ का? आई डोंट थिंक सो। बस
इन कुछ एग्जाम्पल से मैं तुम्हें यही चीज़ रियलाइज़ कराना चाहता हूँ दैट इट माइट बी पॉसिबल कि हम शायद वैसे बने ही नहीं हैं कि हम नथिंगनेस या फिर समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड टाइम जैसी चीज़ों को परसीव कर पाए। और हमें कोई यहाँ पे ये बात याद दिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दैट बिग बैंग वॉज ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ टाइम। एंड अगर हम बियॉन्ड टाइम सोच नहीं सकते देन वाई वी आर ट्राइंग टू थिंक और वाई वी आर ट्राइंग टू प्रिज्यूम द बिफोर ऑफ द बिग बैंग। अब मैं यहाँ पे जितना साइंटिफिकली पॉसिबल है वैसे ही चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उस एस्ट्रोलॉजी वाले डोमेन में नहीं लेके जाना चाहता दैट जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू सी नथिंगनेस एंड ऑल। नहीं, मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है और मैं उस चीज़ को इससे कनेक्ट भी नहीं करना चाहता। पर अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी वाला सेगमेंट यूनिवर्स के एज के बारे में क्या बताता है? तो हाँ यार, आई थिंक सब कुछ। पता है ये क्वेश्चन तो अपने आप में ठीक है, पर जिस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर सुनना चाहते हैं वो ही अपने आप में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एज ऑफ द यूनिवर्स का मतलब है एज ऑफ दैट एम्प्टी स्पेस, जिसमें सारी सेलेस्टियल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। पर एक एम्प्टी स्पेस का तो कभी कोई एज हो ही नहीं सकता ना। मतलब इसको तुम ऐसे समझो कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक पॉइंट पे आके शायद आगे कोई सेलेस्टियल बॉडी हो ही ना, जिसको हम नॉर्मल भाषा में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद एक पॉइंट के आगे कोई किसी टाइप की फोर्स, किसी टाइप की एनर्जी भी ना हो। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटी कि एक पॉइंट के आगे कोई एम्प्टी स्पेस भी ना हो। और अगर है भी तो वी आर फेल टू प्रिज्यूम इट, क्योंकि हमारे लिए तो सिंपल है ना, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो चीज़ हमारे लॉज का पालन कर रही है, जैसे शेप, टाइम, तो वो एग्जिस्ट करती है। पर अगर वो इन सब को फॉलो नहीं करती इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आयरॉनिकली ये सब पता होने के बाद भी हम पूरे यूनिवर्स को समझने की बातें करते हैं। Isn't it funny? अब इसका आंसर ना सिंपल है और ये मेरा मानना है, yours can be something else which is totally healthy and democratic। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी दैट एक पूरे स्पेस, एवरीथिंग, या फिर कहें तो एम्प्टी स्पेस जैसी चीज़ों को हम शायद स्टडी करने के लिए बने ही नहीं हैं। शायद हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस एक एक्चुअल स्पेस जिसका रेडियस इनफाइनाइट है, जिसके रेडियस में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, उसको कभी समझ पाए। हमारे लिए शायद साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है दैट वी कैन परसीव टॉपिक्स लाइक नथिंगनेस, बिफोर द बिग बैंग, इन्फिनिटी एक्सेट्रा। पर अब इस आइडिया को बेस बनाकर हम इस आइडियोलॉजी के साथ सेलेस्टियल बॉडीज़ को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। आई होप ये सब राम कथा जो मैंने सुनाई वो तुम्हें समझ आई होगी। स्टिल अगर सब कुछ सिर के ऊपर से गया तो कमेंट सेक्शंस आर ओपन। और हाँ, सॉरी टू दोस्त जो एक मैजिकल सा नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद लास्ट में मैं बोलूँगा कि एक 10 मिलियन ट्रिलियन डिस्टेंस के बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है इसके अंदर है एंड ऑल। तो नहीं यार, ऐसा तो कुछ मैं नहीं बोलने वाला था। और अब इस वीडियो को एंड करते हैं विद अ होप कि तुम्हारे इस क्यूरियोसिटी के ओशन में थोड़ी सी वेव उठी होंगी, जो कि बढ़िया है। और हाँ, मुझे पता है कि आई एम टेकिंग लॉन्ग फॉर माई वीडियोज़, ये भी शायद 2-3 महीने बाद ही आई है एंड सॉरी फॉर दैट। एंड हाँ, वन मोर थिंग, please just cooperate with my voice. I'm having some health issues and I'll just treat it later. So yeah, I'll see you guys in the next one. Till then, stay excited and interested.